पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अयोध्या में हुए गोलीकांड के बाद कई परिवर्तन सामने आए। 3 प्रधानमंत्री तक बदल दिए गए। 30 अक्टूबर को अयोध्या में जो गोलीकांड हुआ और देश भर में हिंदुत्व के ज्वार के बीज पड़ गए। हफ्ते भर बाद ही 7 नवंबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वापसी के बाद वो बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसी महीने चंद्रशेखर के नेतृत्व में केंद्र की नई सरकार वजूद में आई। इसे कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। नए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अयोध्या के समाधान की तलाश शुरू कर दी। गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय को दोनों पक्षों से बात करने का जिम्मा सौंपा। एक कमेटी बनी जिसमें दोनों तरफ के 8 लोग थे। कमेटी में शरद पवार, भैरों सिंह शेखावत के साथ साथ मुलायम सिंह को भी रखा गया था। 6 बैठकें हुई। लगने लगा था कि जल्द ही कोई हल निकल आएगा। फिर सरकार पर एक ऐसा आरोप लगा कि उसका दम निकल गया। कांग्रेस ने सरकार पर राजीव गांधी की जासूसी का आरोप लगाया और मार्च 1991 में चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। देश एक बार फिर से आम चुनाव की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। चुनाव चल ही रहे थे, आधे देश में वोट पड़ चुके थे और तभी देश को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई जब वे श्री पेरुबंदूर में एक चुनावी रैली में गए थे। लिट्टी ने मानव बम के जरिए उनकी हत्या को अंजाम दिया। चुनाव का रुख बदल गया। कांग्रेस 232 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भाजपा 85 से उठकर 120 सीटों पर आकर दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। देश में पामुलपर्ती व्यंकट यानी कि पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी। आखिर एक नए प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या का समाधान निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। कभी कमेटियां बनी, कभी मंत्रियों की फौज को अलग अलग टास्क पर लगाया गया। नरसिम्हा राव के बारे में एक बात मशहूर थी, वे कहते कुछ थे और करते कुछ और ही थे। वे राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी भी माने जाते थे। अनेक बार वे कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से कुछ बोलते ही नहीं थे। कुछ नेताओं ने उन्हें मौनी बाबा कहना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये मौन उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री ना होते तो बाबरी ढांचे का विध्वंस ना हो पाता। खैर, विवाद के हल के लिए उन्होंने इतने ज्यादा लोगों को बातचीत के लिए लगाया कि बातचीत ही तमाशा बन गई। सभी अलग अलग बातचीत कर रहे थे, किसी में कोई भी तालमेल नहीं था। 4 मंत्री अलग अलग वार्ता कर रहे थे, जो थे शरद पवार, PR कुमार मंगलम, कमलनाथ और बलराम जाखड़। कुछ पत्रकार और इंटेलिजेंस अफसर भी वार्ता का हिस्सा थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो केवल बहस करते थे। समाधान की दिशा से लेकर उनका कोई भी लेना देना नहीं था। भैरों सिंह शेखावत के कथन के अनुसार नरसिम्हा राव बातचीत के जरिए केवल समय बिता रहे थे, इसमें कोई भी गंभीरता नहीं थी। एक बार खुद शेखावत को बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। उनसे कहा गया कि आप और शरद पवार बातचीत में शामिल हो, लेकिन उसका हिस्सा ना बने। अब ये कैसे संभव था? इसके जवाब में कहा गया कि आप दोनों अलग कमरे में बैठ रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कोई आपसे सलाह जरूर ले लेगा। और इस बीच में प्रधानमंत्री अयोध्या आंदोलन के नेतृत्व को तोड़ने की कोशिश भी करते रहे। इस काम में उन्होंने तांत्रिक चंद्रस्वामी को लगाए रखा। वे नए नए फॉर्मूले लाते, उन्हें कई दिन चलाते और जब बात पकने लगती फॉर्मूले से मुकर जाते या उसे रद्दी की टोकरी में डाल देते। आप समझे कि उस दौर में राम मंदिर को तत्कालीन प्रधानमंत्री किस तरह से काम कर रहे थे। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।